Hello, friends. Welcome to you all again in Zenith Educational Academy. As for the facts, in the previous videos, I discussed about passivizations, means how to change active into passive in terms of the sentences, phrases, and verbs. So, in the previous videos, I discussed different kinds of aspects, or you can say parameters regarding to the passive sentences. And I also discussed about different kinds of verbs like transitive, intransitive, transitive and passive verbs affected to the structure of the active sentence to change into passive sentence. So it is over. I hope you understood very well about the passive sentences. I discussed at my best level to describe each and everything related to the passive structures and active structures sentences. So now today in this video, I'll move to the new topic, that is modal auxiliary verbs. जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया रिगार्डिंग टू द ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब्स। तो आज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट कम्स इन द modern grammar, that is advanced grammar in terms of the English communication skills. So topic is modal auxiliary verbs. Just we discussed about auxiliary verbs. जैसे डिस्कस किया is, are, am, was, were, do, does, did, have, has, had, ये डिस्कस किया। लेकिन आज हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। यस, इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट सम काइंड्स ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यू कैन सी, यू कैन वॉच दैट इन द लास्ट वीडियो। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स? सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। सो व्हाट हैपेंस, वी हैव टू listed the model auxiliary verbs to represent the structure of sentences in different ways. तो ये कौन से verbs होते हैं? लाइक will, would, shall, should, can, could, may, might, must and ought. So ये है model auxiliary verbs. Very easy, you can remind it, recall it. कौन से verbs होते हैं model? will, would, shall, should, can, could, may, might, must and ought. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सो हम इनका डिस्कशन क्यों करें यहाँ पे? दैट्स कम टू द मेन पॉइंट व्हाई वी वांट टू डिस्कस। हम इसको क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, अब इस पॉइंट पे आते हैं। व्हाट हैपेंस, द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ब्स। कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो मीनिंग है वो अदर वर्ब से डिफरेंट है। जो हमने डिस्कस किया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब, पैसिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब। कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी मीनिंग जो है दूसरे वर्ब से डिफरेंट है। हाउ? नंबर वन इज दे हैव नो इन्फिनिटिव्स। कह रहे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के पास कोई इन्फिनिटिव मार्कर नहीं होता है। सपोज अगर आपके यू टू विल रीड अ बुक, नो। अब देखिए इन्फिनिटिव आई डिस्कस्ड विद यू, इन्फिनिटिव मींस कि इन्फिनिटिव मार्कर होता है टू और उसके साथ एक होता है वर्ब बी वन। यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ टू। जस्ट डिस्कस्ड आई वांट टू गो डेली। अब टू गो जो है, सपोज इफ आई राइट हियर टू गो, अब टू क्या इन्फिनिटिव मार्कर है और गो क्या मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म है। तो ये टू गो जो पूरा वर्ब हो गया इससे कहते हैं हम इन्फिनिटिव वर्ब। लाइक टू ईट, टू राइट, टू सिलेक्ट, टू परचेस। यस, इट मींस जहां भी आपको टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो पूरा जो होता है उसे कहते हैं उसे कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। लेकिन आप ऐसा मॉडल वर्ब में नहीं कर सकते। यू कांट से टू विल, टू वुड, टू कैन, टू कुड, नो। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ कभी भी हम इन्फिनिटिव मार्कर टू को यूज नहीं करते। जैसे यहाँ सेंटेंस है यू टू विल रीड अ बुक। अब देख सकते हैं जो टू जो इन्फिनिटिव मार्कर है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज किया गया जो विल है, इसीलिए सेंटेंस का इनकरेक्ट है। बिकॉज कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम टू इन्फिनिटिव मार्कर यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ किसके साथ यूज होता है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिर्फ फाइनाइट वर्ब के साथ यूज होता है और यू कैन से दैट इज यूज इन द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। गो के साथ टू गो हो सकता है, राइट के साथ टू राइट हो सकता है, स्पीक को टू स्पीक हो सकता है, लिसन टू लिसन हो सकता है। लेकिन टू विल, टू कैन, टू कुड, टू शेल, टू शुड ये कभी नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई नंबर वन मींस कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मीनिंग जो है दूसरे वर्ब से डिफरेंट है। नंबर एक डिफरेंस क्या है कि इनके पास इन्फिनिटिव्स नहीं होते हैं। देयर इज नो इन्फिनिटिव मार्कर।
Number two is they do not have participles like present participle as well as past participle. जैसे डिस्कस का पास्ट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. सपोज यू कांट से you will to read a book or you can say you can't say you willed. अब देखिए past participle means we added ed to the main verb. Sometimes that is en to the main verb. आप you willed, you willing, you willing read a book. Again that is not correct according to the grammatical rules of a sentence. तो यहाँ पे आप will को willed नहीं कर सकते because of the participle that is a past participle. जैसे वॉक है, वॉक का पास्ट पार्टिसिपल वॉक्ड हो जाएगा, ठीक है. टॉक का टॉक्ड हो जाएगा, एडिड ईडी. लेकिन विल में आप ईडी ऐड करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कभी पास्ट पार्टिसिपल में यूज नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ जो मेन वर्ब होता है, दैट मेन वर्ब मींस जो फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं कि जो एक्टिव वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं, सिर्फ उसी में हम ईडी ऐड करेंगे. मॉडल ऑक्सिलरी में आप कभी भी ईडी ऐड नहीं कर सकते. आप कुड को कुडिड नहीं कर सकते, मे को मैड नहीं कर सकते, माइट को माइटेड नहीं कर सकते, मस्ट को मस्टेड नहीं कर सकते. सो और विलन, शेलन, कुडन ये भी नहीं कर सकते. इट मींस कि इनको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज ही नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट इज अगेन इनकरेक्ट सेंटेंस. इसी तरीके से दे टू में, अब देखिए टू में नहीं हो सकता बिकॉज टू जो इन्फिनेटिव मार्कर है वो कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऐड होकर के नहीं आता है, ठीक है. अगेन दे मेड ईडी, देखिए वी कैन नॉट एड ईडी टू द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हम ऐड नहीं कर सकते हैं. तो इट मींस कि इसी तरीके से ये है कि इनकी मीनिंग जो है वो एक जो एक्टिव वर्ब होता है, एक्शन वर्ब्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक्शन वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है, एक्शन वर्ब ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, बायट्रांसिटिव बन जाता है, और एक्शन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है. इट मींस कभी उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है, ऑलवेज यूज एज अ फर्स्ट फॉर्म. दे डू नॉट बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और डू नॉट बी चेंज इनटू इन्फिनेटिव. ये कभी चेंज नहीं होते. तो ये क्या है, इनकी मीनिंग जो है वो दूसरे वर्ब से डिफरेंट होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज सम अदर वर्ब्स. कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स इंग्लिश में हैं, दे हैव एक्सप्रेशंस जस्ट लाइक द मॉडल वर्ब्स बट दे आर नॉट एक्चुअल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. कह रहे कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो सिमिलर हैं. इट मींस दे आर सिमिलर टू द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन फिर भी वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते हैं. सपोज इफ वी हैव हियर आई हैव टू बाय अ कार, तो वो कौन से वर्ब, पहले ये जानना है कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह दिखते तो हैं सेंटेंस में लेकिन वो होते नहीं हैं. जो कौन से, हैव टू, बी एबल टू. बी मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हैं बी ऑक्सिलरी वर्ब्स मींस इज, आर, एम, वाज, वर. डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ठीक है. इसी कैसे बी सपोज टू. अब बी जो है इट मींस वी कैन यूज इज, आर, एम, वाज, वर सपोज्ड के साथ में, एंड हैड, बेटर, एंड नीड. कि मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश में हमारे पास वर्ब्स हैं जो दिखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह. इट मींस they do not be changed into infinitives, they do not be changed into participle. इसीलिए इनमें सिमिलरिटी है लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. जैसे कि हैव टू है, अब आपको टू हैव या नहीं कर सकते, टू हैव टू. सपोज आई हैव टू बाय अ कार. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव जो है, यस इट इज अ मेन वर्ब हियर, इट इज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पे हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. हैव जो है अब क्या है, फाइनाइट वर्ब है, कर सकते हैं मेन वर्ब है. एंड टू बाय जो है ये क्या, इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर टू किसी वर्ब के साथ ऐड होके आ रहा है और वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो हमेशा कहलाता है इन्फिनेटिव वर्ब. तो हैव टू जो है, यस हैव टू क्या है, सिमिलर है एक्सप्रेशंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. नेक्स्ट इज यू आर सपोज टू. देखिए यू आर सपोज टू जो लिखा ना, बी सपोज टू, बी की जगह यूज करना इज, आर, एम, वाज, वर. यहाँ कह सकते थे यू वाज सपोज टू और यू वर सपोज टू. तो ये आर सपोज टू जो हो गया मतलब बी सपोज टू है, इसका भी फंक्शन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह है, लेकिन ये है नहीं. ये सिर्फ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है. जैसे मैंने आपको बताया था आर जो होता है यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब में, हैव जो यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब में, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है. मॉडल तो सिर्फ इतने हैं, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, ये सिर्फ हैं. लेकिन बाकी इनके अलावा जो है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सिर्फ ऑक्सिलरी हैं.
ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, दे आर ओनली ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसीलिए यहाँ पे देखिए हैव जो है ओनली ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। आर जो है दिस इज ओनली ऑक्सिलरी वर्ब है। शी इज एबल टू रिसीव अ लेटर, अब देखिए इज जो है इट इज ओनली ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये इज एबल टू, देखिए यहाँ पे बी एबल टू है तो बी का मतलब हो गया इज आर एम वाज वर्ब, तो इज एबल टू इट इज ओनली ऑक्सिलरी वर्ब हियर। I had better option to select a branch. अब now had जो है the function of the main verb, you can say that is the main expression of the verbs in the sentence, लेकिन ये auxiliary verb नहीं है, it means model auxiliary verb नहीं है। Next is I have need a bicycle, अगर have हो it means have, had, has, is, are, am, was, were, do, does, did, अगर ये verb आपको किसी sentence में मिले तो या तो ये फंक्शन करते हैं मेन वर्ब का या फंक्शन करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी का कब फंक्शन करेंगे, जब इनके बाद कोई दूसरा वर्ब होगा। सपोज आई एम टीचिंग यू, अब यहाँ पे एम जो है वो क्या हेल्पिंग है, कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है, बिकॉज टीचिंग जो वो मेन वर्ब हो गया। लेकिन इफ देयर इज ओनली वन वर्ब, इफ आई से आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, क्या हो, आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, अब एम जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, अब ये मेन वर्ब हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो कभी मेन वर्ब का फंक्शन करते हैं, कभी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ओट एंड मस्ट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो मॉडल की तरह दिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो मॉडल नहीं है, दे आर नॉट मॉडल, दे आर ओनली ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो हमने आपको भी बताया। is, are, am, was, were, do, does, did, has, have, to, ये सिर्फ auxiliary verbs हैं but not model auxiliary verbs. Okay friends, so now I would like to discuss with you about the meanings of model auxiliary verbs. अब मैं आपसे model auxiliary verbs की meaning की बात करना चाहता हूँ कि how these verbs are different from other verbs in English, because I discussed with you about the meaning, just they do not have infinitives and participles, means present or past participles. तो meaning number one, degrees of certainty, कि it means हम जो modal auxiliary verbs का यूज करते हैं, सबसे पहले किसके लिए यूज करते हैं, डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी, यस, कि कितनी डिग्री, डिग्री मीन्स स्केल, certain becomes certainty, it means there is any that is parameter or the scale to become any event or accident, कि किसी इवेंट या एक्सीडेंट के होने की क्या स्केल है, उसकी कितनी डिग्री है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, ये हम डिस्कस करें। सपोज व्हाट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी about facts, about situations, events, and we can discuss about some accidents and certain you can say probability or non probability, possibility or impossible. Yes, so अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो सबसे पहले मीनिंग है कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करते हैं बिकॉज वी वांट टू नो द पैरामीटर ऑफ फैक्ट्स, कि अगर कोई फैक्ट है तो उसकी क्या डिग्री है, कि उसकी स्केल क्या है, वो कहां तक फैक्ट है, या वी डिस्कस अबाउट सिचुएशंस, इवेंट्स, एक्सीडेंट, yes, possible, impossible, probability and non probability. Number one, how to use these model verbs regarding to the possible, impossible, events, accidents, something else. So it means it will rain tomorrow. Yes, it will rain tomorrow. You can say in this sentence I used will as a model auxiliary verb. अब देख सकते हैं कि will जो इस सेंटेंस में हमने यूज किया है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो यहाँ पे डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है कि इट विल रेन टुमारो, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि इट विल एग्जैक्टली और नॉट, बट देयर इज अ डिग्री, इट मींस इसकी एक स्केल है, मे बी 30%, 40%, 50% टुमारो रेन हो सकती है। यस, दैट वाई इट विल रेन टुमारो, बट वी कांट से 100% श्योरिटी यस की रेन होगी टुमारो। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे बात होती है पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल की, दोनों चीजें हो सकती हैं। देयर मे बी पॉसिबिलिटी टू रेन टुमारो और देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी, मींस इट इज इम्पॉसिबल टू बी रेन टुमारो। नंबर वन। नंबर टू, शी शुड बी हियर सून। अब यहाँ पे तो शुड जो है आई यूज्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिकॉज ऑफ द एनी एक्सीडेंट, इवेंट और प्रोग्राम और एनी ऑर्गेनाइजेशंस, आई नो एक्चुअल फैक्ट्स। सो यहाँ पे शी शुड बी हियर सून। अब यहाँ पे जो सेंटेंस की बात हो रही है दैट्स बेस्ड ऑन द मीनिंग एट द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशंस, इवेंट्स और एक्सीडेंट्स।
नंबर 3 सेंटेंस इज वी मे गेट अ न्यू कार। अब देखिए मे जो है अगेन इट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ये वी मे गेट अ न्यू कार मींस नाउ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सर्टेन प्रोबेबल की या विश की, या यू कैन से देयर इज अ टॉक अबाउट द सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस में। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट कांट बी ट्रू। अब देखिए can't be true because model auxiliary verbs negative भी बन सकते हैं like will not, shall not, could not, can not, may not. Yes, so can not है लिखा हुआ है, it cannot be true, तो it means it cannot be true means यहाँ कोई 100% possibility नहीं है कि वो true नहीं हो सकता। it means मान लीजिए 40% it cannot be true और 60% it can be true. सो कीप इट माइंड मींस कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की सबसे पहली मीनिंग यूज होती है सर्टेनिटी के लिए कि उसमें कितनी सर्टेनिटी है, कितनी स्केल है उसकी, कितनी परसेंटेज में इट मींस वो बात सही हो रही है। नंबर 2 मीनिंग क्या है, ऑब्लिगेशन, फ्रीडम टू एक्सेट्रा। तो सब दूसरी मीनिंग की कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की सेकंड मीनिंग है वो ऑब्लिगेशन एंड फ्रीडम की है। सो हाउ टू यूज इन टर्म्स ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड फ्रीडम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड बिहेवियर, permission, willingness, and also we have used the common in request, suggestion, invitations, instructions. It means second meaning क्या रहा है कि obligation, freedom to act. Yes, कितना obligation है, what is the obligation, what is the freedom to act, to be an event, कि किसी event, किसी प्रोग्राम के होने की क्या फ्रीडम टू एक्ट है और व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ दैट। तो उस कंडीशन में कहाँ हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स रिगार्डिंग टू द रिकमेंडेशन, सजेशन, बिहेवियर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस, इंस्ट्रक्शंस, इनविटेशंस। यस, तो हम यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। नंबर सेंटेंस क्या है, स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर बाय 30th Jan। अब देखिए मस्ट जो है, मस्ट इज अ काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मस्ट मींस देयर इज अ मैंडेटरी, तो स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर बाय 30th जनवरी में 30 जनवरी तक सारे स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सो इट मींस देयर इज अ काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन to represent the mandatory act as per the facts of the freedom to act, or you can say recommendations. Next is you should see the doctor। अब यहाँ पे शुड जो है अगेन इट इज यूज फॉर द रिकमेंडेशन, यू शुड सी द डॉक्टर, टू somebody is recommended to somebody to see the doctor। नेक्स्ट इज कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब देख कुड जो है, कुड इज यूज रिक्वेस्ट के लिए, कुड इज यूज इन द इनिशियल ऑफ अ सेंटेंस मींस रिक्वेस्ट। कहीं भी आपको कुड या वुड किसी सेंटेंस के इनिशियल स्टेज में यूज हो रहा है या सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, सपोज आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, सो इट मींस देयर इज अ मैटर ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर कुड है, सब सपोज कुड आई डिस्कस विद यू अबाउट अ मैटर, तो कुड इट मींस क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है। क्या कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट मींस, अब यहाँ जो कुड जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसका मतलब है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है किसी से। नेक्स्ट इज यू मस्ट गो एंड सी हिम। अब यहाँ देखिए मस्ट मींस अगेन इट इज अ काइंड ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो बात करता है एक ऑब्लिगेशन की। ठीक है, मस्ट दैट इज अ ऑब्लिगेशन मींस इट मस्ट बी देयर, इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल नहीं है कि डू और नॉट डू कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट इज ऑब्लिगेशन। जहां पे मस्ट हो, जहां पे शुड हो, वो कहां पे, वहां पे ऑब्लिगेशन मींस इट बिकम्स अ काइंड ऑफ द मैंडेटरी पैटर्न, इट मीन मैंडेटरी effective factors to discuss with somebody, that is obligatory but not ऑप्शन टू रिलीव इट, टू रिमूव इट। ऐसा नहीं है कि जहां पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट यूज किया जाए वो जरूरी हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वी हैव डिस्कस्ड टू काइंड्स ऑफ मीनिंग्स। नंबर इज डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी, जब भी आप किसी इवेंट की, किसी फैक्ट की, किसी की सिचुएशन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी प्रोग्राम की बात करते हैं कि सबसे पहले देखा जाता है कि उसको होने की सर्टेनिटी कितनी है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी स्केल क्या है, कि 100% है, 100% तो होता ही नहीं है, सपोज 60%, 70% पॉसिबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, फ्रीडम टू एक्ट की। इट मींस ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम ऑब्लिगेशन के लिए और फ्रीडम के लिए यूज करते हैं, लाइक मस्ट, शुड, यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया है। Okay friends, so come to the next meaning of modal auxiliary verbs. Third meaning क्या है, ability। Yes, ability means we know very well somebody has the caliber or potentiality to do something, the work or anything else।
So ability means, modal verbs also used to measure the ability of somebody or XYZ. So ऐसे दो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी verbs हैं. Number one is can, number two is could. Can and could are used to measure the ability, potentiality, or the power, expensive ways to represent the model auxiliary verbs in terms of the knowledge, skill and design etc. कि can and could दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो किसी भी पर्सन की नॉलेज, स्किल्स एंड डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. नंबर वन इज शी कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस. अब कैन जो है इट इज अ काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो शी एज अ सब्जेक्ट की एबिलिटी को बताता है कि शी कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस. सो इट मीन्स यस डेफिनेटली समबडी कैन स्पीक 6 लैंग्वेज, दैट इज द एबिलिटी ऑफ हिम और हर. वाकई में अगर कोई 6 लैंग्वेजेस को बोलता है तो ये उसकी एबिलिटी है, उसकी एक स्किल है, उसके पास नॉलेज है इसकी. दैट्स व्हाई somebody कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस. नंबर टू इज माय ओल्ड कार कुड डू 120 किलोमीटर पर आवर. यस कुड जो है अगेन यूज्ड in this sentence to know the ability of the car. अब यहाँ कह रहा है कि ओल्ड कार है बट उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो अब भी 120 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकती है. Yes, suppose I can, if I say I can teach English language very well. So it means that is my ability, that is my caliber, potentiality, power that I can teach English very well. ठीक है. So can and could दो ऐसे auxiliary verbs हैं, model auxiliary verbs हैं जो किसी की ability को बताते हैं. नंबर 4 मीनिंग का टिपिकल बिहेवियर. अब कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम टिपिकल बिहेवियर के लिए भी यूज होते हैं टू नो द टिपिकल बिहेवियर ऑफ द पर्संस. यस, सो हियर वी कैन सी हियर the people or things typically used as the habitually do or did using the verbs like can, may, will, would and used to. It means हमारे पास कौन कौन से ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो किसी के टिपिकल बिहेवियर को जज करने के लिए यूज करते हैं, किसी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं. वो कौन से हैं? कैन, वुड, विल, मे एंड यूज टू. देखिए यूज टू इज आल्सो काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. जैसे डिस्कस किया विल, वुड, कैन, कुड, तो यूज टू भी है, लेकिन यूज टू सिर्फ यूज होता है किसी के टिपिकल बिहेवियर को जानने के लिए. सेंटेंस क्या है? जॉन कैन रियली गेट ऑन योर नर्व्स. अब यहाँ पे क्या है? जॉन कैन न्यू, अगेन इट इज यूज्ड फॉर द टिपिकल बिहेवियर और कैन को अपने एबिलिटी के लिए भी यूज किया गया है. सो इट कैन यूज्ड इन बोथ कंडीशंस, एबिलिटी एज वेल एज टिपिकल बिहेवियर. कॉमन बन गया. ठीक है. सो जॉन कैन रियली गेट ऑन योर नर्व्स. तो इट मींस ये जॉन का एक टिपिकल बिहेवियर है जो किसी की नर्व पे, कहते हैं ना किसी की दुखती रग पे हाथ रख देना. तो दैट इज अ टिपिकल बिहेवियर. इफ समबडी इज यस पुट द हैंड, दैट इज द योर नर्व्स. कहते हैं इन उर्दू दैट इज वेरी वेल, किसी की दुखती रग पे हाथ रख देना. यस, दुखती रग को छेड़ना. दैट इज कॉल्ड, दैट ये उसका टिपिकल बिहेवियर है. दैट्स व्हाई यूज द कैन. दैट इज मोस्ट इवनिंग्स ही जस्ट सिट वॉचिंग टीवी. अब ही विल देखो यहाँ पे, मोस्ट इवनिंग्स ही विल जस्ट सिट वॉचिंग टीवी. सो ये उसकी हैबिट है. सो इट मीन्स इट इज अ टिपिकल बिहेवियर ऑफ समबडी. अगर कोई मोस्ट इवनिंग में शाम को बैठ करके कॉन्टिन्यूसली टीवी को देखता है, इट मीन्स टीवी में कोई मूवी देखता है, कोई सीरियल देखता है, तो इसका टिपिकल बिहेवियर है. दैट इज द यू नो वी कैन से दैट इज अ हैबिट ऑफ समबडी. उसकी एक हैबिट बन गई है. तो हैबिट के लिए भी हम यूज करते हैं एज अ टिपिकल बिहेवियर ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. नेक्स्ट इज अ फीमेल क्रोकोडाइल में ले 30 to 40 एग्स. अब मे जो यूज किया है, मे इज आल्सो काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो ये फीमेल क्रोकोडाइल की एक एबिलिटी है, कह सकते हैं उसका टिपिकल बिहेवियर है, जो एक ही बार में 30 to 40 एग्स दे सकती है. इट मींस 30 से 40 अंडे देती है. नेक्स्ट इज आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस. अब देखिए यूज टू जो है अगेन इट इज कंसिडर्ड अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टू रिप्रेजेंट the habit, or you can say represent the skill, represent the typical behavior of somebody. So I used to play a lot of tennis. अगर कोई बहुत ही ज्यादा टेनिस खेल रहा है तो definitely has potentiality, or she has potentiality, and it is the typical behavior of it. So ये 4 meanings हैं किसकी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जो दूसरे वर्ब से डिफरेंट है. ठीक है. So I discussed in this video about the modal auxiliary verb, what is modal auxiliary verb and how is it different from other verbs like active verbs, or you can say action verbs. Regarding to the participles की modal auxiliary verbs कोई participle नहीं होता, present participle हो चाहे past participle, और इनके पास कोई infinitive भी नहीं होता, just like to is an infinitive marker.
We can't say to will, to would, to shall, to should. No, to इनके साथ use नहीं होता है. Okay. Then we have discussed about the four kinds of the meanings of the modal auxiliary verbs here. Number three meaning is ability. Number four is the typical behavior. इससे पहले दो meanings और हमने discuss की आपके साथ में. I hope you understood very well how to use the modal auxiliary verbs in English. तो ये कौन कौन से verbs होते हैं? Will, would, shall, should, can, could, may, might, most, yes, must, ought, used to. ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है. इसके साथ कुछ और हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह वर्क करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. दे आर नॉट मॉडल. वो कौन से? इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड. ये सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है. सो आई स्टॉप हियर. I hope you understood very well about the modal auxiliary verbs. Now in the next video, I'll discuss with you in details of the modal auxiliary verbs. Still, if you have any doubt, any confusion, please ask me in the comment box directly without any hesitation and anxiety. I am here to solve your problems at my best level. I'll try to best at my performance, at my understanding and skills that we discussed here. Yes, I can use also my auxiliary and modal auxiliary verbs to solve your problems. So share it. It means share video, like video, and share with your friends too to know about the auxiliary verbs in better explanations in best way. So please subscribe my channel. I stop here. Thank you so much.